अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रोग्राम ज़ाहिरी बातें में खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। और नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक नाबग़ा रोज़गार और हर फ़न मौला हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अमृत बख्शी साहब। और इनका ताल्लुक़ इंडिया से है। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की इंग्लिश लिटरेचर में, और दैन इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी के कॉलेज को ज्वाइन किया। बाद अज़ां इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में जर्नलिज्म का जो है वो भी इन्होंने जायका चखा। और ताकि इनकी जो पोस्टिंग थी वो इंडियन स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई। तो उसके अलावा ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में इंडियन बैंकर एसोसिएशन के 10 साल तक सरबराह रहे। और अभी जो रिसेंट इनकी जो चूँकि इनकी उम्र 80 के पेटे में है, तो अभी जो रिसेंट इनके 10 ईयर्स हैं, उन 10 सालों में इन्होंने मेंटल इलनेस के हवाले से बहुत काम किया है, शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से इंडिया में। और चूँकि ये पुणे में रहते हैं, वेस्टर्न इंडिया में, तो उस अपने इलाके में इन्होंने शिज़ोफ्रेनिया और मेंटल इलनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया, बल्कि एक किताब लिखी और बहुत सारे बुकलेट्स भी लिखे। और एक इंडियन एक्ट पास हुआ था 2017 में, जो प्रोग्रेसिव मेंटल इलनेस के हवाले से या हेल्थ के हवाले से था। तो उसका मुसवदा तैयार करने में, उसका तजवीज़ देने में अमृत बख्शी साहब का बड़ा किरदार था। और ये हमारे साथ आज क्यों मौजूद हैं, ये एक पाकिस्तानी जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए एक, हम यूँ समझते, बड़ी मुसर्रत के बायस है ये बात कि अमृत बख्शी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से रहा है। इनकी जो पैदाइश है, इनकी जो फैमिली है, ख़ासकर वो ज़िला चकवाल से इनका ताल्लुक़ है। ज़िला चकवाल में एक बहुत पुराना कस्बा है भोन, और इसी तरह एक और कस्बा है करयाला। तो इनके जो पेरेंटल जो मतलब फ़ादर की तरफ से करयाला से इनका ताल्लुक़ है, और अम्मा जी की तरफ से ये भोन से इनका ताल्लुक़ है। तो पाकिस्तान इंडिया हेरिटेज क्लब से हमारी मुलाकात हुई, और फिर इनकी जो स्टोरी थी वो पाकिस्तान में और ख़ासकर चकवाल में एक न्यूज़पेपर में बड़ी हिट हुई, वहाँ पब्लिश किया गया। तो मैंने सोचा कि हम अपने पाको हिंद के जो सामीन हैं, जो नाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं, हेरिटेज को पसंद करने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छा प्रोग्राम करें। तो सर, वार्मली वेलकम टू माय शो, और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और हमें जॉइन किया। थैंक यू यार सर, मेरे को भी बहुत खुशी है आपसे मिलके, आपसे बात करके। और पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और सेंटिमेंटली तो हम बहुत अटैच्ड थे जहां हमारी रूट्स थी। और मैं जब 1947 में तो 5.5 पौने 6 साल का था। अच्छा। और लाहौर में थे, लेकिन रूट्स हमारी जो है वो जैसे आपने बताया कि चकवाल जिले में जो है अपना भवन और करैले में थी। तो भवन और करैला की तो मेरे को यादें नहीं है, मैं बहुत छोटा था। लेकिन अच्छा। लाहौर का पूरी यादें हैं। और भवन और करयाले के बारे में मैंने अपनी माँ से बहुत सुनता था, वो वाह! अक्सर इस बारे में बात करती थी। तो अभी जो है अपनी पूरी फैमिली में मैं ही एक बचा हूँ जो कि 1947 में था। बाकी वाह! सब छोटे और उनको तो कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए मैं उनको बताता हूँ, सब सुनाता हूँ कहानियाँ, और वो लोग भी इसको नोट कर लेते हैं। लेकिन वाह! जो रियल एक्सपीरियंस है वो अब सिर्फ मेरे पास रह गया है। क्या बात है जी। तो आपको जी। मीन्स के भौन की याद कभी देखा, सुना, पढ़ा तो आती है, या वैसे ही कभी ख़्याल में बैठे-बैठे बंदा जब गुम हो जाता है, तो अपने पुरखों की, अपने असल की याद आती है? तो क्या सेंटिमेंट्स होते हैं जब आपको भौन याद आता है तो? बहुत आती हैं। और अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आंखों में वाह! सर, ये सेंटिमेंट्स तो ऑब्वियसली ऐसे हैं कि हमारे पुरखे वहाँ रहे हैं। करयाला तो जो है वो गांव जो है हमारे पुरखे थे, उन्होंने बसाया उसको। और अच्छा। हाँ जी, उनमें उनकी जो है वो समाधि अभी वहाँ पर है। और अच्छा। वहाँ लोग वहाँ जाते थे, उनको जो फूल वगैरह चढ़ाते थे। और क्या बात है। हाँ जी, तो जो सिखों के 9वें गुरु थे उनके साथ वो थे। और अच्छा। उसके बाद जो नहीं, पहले जो दूसरे गुरु के साथ थे, फिर 9वें गुरु के साथ भी थे। और अच्छा। भाई उनका नाम था, तो क्या भाई नाम परागा था? के नाम
भाई परागा। भाई परागा, सही। एक गुरु उनको भाई बोलते थे क्योंकि वो उनके चीफ डिसाइपल्स होते थे। तो अच्छा। भाई परागा को समाधि अभी भी करयाला में है। और वाह। तो बहुत याद आती है। और अभी हालात ऐसे हैं कि मैं नहीं, मेरे को मौका मिला कि मैं वो जगह देख सकूं। तो ये हम्म। जब कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते थे अपना इसके WHO के या UN के, तो एक आध बार कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन जाना नहीं हो पाया। और अब तो उम्र बहुत सो सैड। ज्यादा हो गई, तो अभी तो नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों से बातें करके, और जो लोग इस इलाके में रहे हैं या उनके रिश्तेदार हैं, तो उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी खातिर करयाला जाऊंगा और भाई परागा जी की समाधि पे जो है वो हाजिर होऊंगा। और जी। आपसे बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि लाइव जो है मैं वहां की आपको जियारत भी करवा दूं, वहां ताकि। पर जी, जी जी। एक छिब्बर फैमिली वहां रहती है, एक ही फैमिली रहती है। अच्छा। और उनके बारे में डॉन वगैरह में आर्टिकल आ चुके हैं। अच्छा। और वो भी हमारे रिश्तेदारों में से ही कोई हैं। और छिब्बर। उनके, हाँ, जो उनके फादर थे, अभी जो लड़के उनके दो वहां पर हैं, वो इंडिया में आ गए थे, लेकिन फिर उनको नहीं रहा गया, तो वो अकेले वापस चले गए करयाला में। अच्छा और फिर अच्छा। वहीं उन्होंने अपने को रीसेटल कर लिया वहां पर। जमीनें वगैरह थी उनकी, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था इधर आके रहना। तो उनकी वो ऑब्वियसली। सिंगल फैमिली जो है वो अभी भी वहां पर है। वाह। अच्छा, यहाँ मुझे चूंकि मैं अपने आसपास के इलाके को जानता हूँ, तो छबरी छब्बर के नाम से एक हाँ जी, गांव हाँ। है जहाँ पे ये छिब्बर फैमिली के जो है वो बहुत सारे कुछ फैमिलीज मतलब घराने आबाद हैं। तो हाँ ये जी, ये करियाला से हट कर है। तो हाँ जी। वो भी छिब्बर, हम लोग भी छिब्बर ही हैं। अच्छा। और हाँ, भाई वैसे लिखते थे, लेकिन मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे। और ये जो छिब्बर लोग थे और भाई लोग जो थे, ये रिवोल्यूशनरीज थे। तो अच्छा। इन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा वगैरह, और उनको फांसी भी हो गई। तो उसके वजह से जो है भाई बाल मुकुंद थे, वो भी करयाला के थे। तो हम्म। उन्होंने जो है लखनऊ के पास जो है एक ब्रिटिशर को मारा, जिसने कि बहुत अत्याचार किए थे अपना अपने मुल्क के लोगों पर। तो अच्छा। उससे उनको फांसी। तो उनकी वाइफ राम रखी थी। तो हम्म। वो जैसे जमीन पे सोते थे, वैसे वो जमीन पे सोती थी। जैसे खाना उनको मिलता था, वैसे ही खाना वो खाती थी, जिसमें मिट्टी मिला के। और जिस दिन वाह। उनको फांसी हुई, उस दिन वो अफीम खा के उसने भी अपनी जान दे दी। ओ तो माय ब्रिटिशर, गॉड। वो भाई जो लिखते थे या छिब्बर लिखते थे, उनको नौकरियां नहीं देते थे। तो फिर ओ मेरे सही। फादर ने बख्शी करना शुरू कर दिया। सही तो ये सही। कहानी। ये आपका फैमिली नेम है, मींस के वो हाँ, जात नहीं बख्शी, है। बख्शी टाइटल है। और भाई नाम जो है वो हमको जो है, जो सिखों के गुरु नानक और गुरु हरगोविंद, उनसे मिला हुआ है। वो भाई कह के बुलाते थे उनको। अरे तो वाह। ये भाई परागा जो थे, ये लड़ाई लुड़ाई में पार्ट करते थे गुरुओं की तरफ से। तो उसमें जख्मी हो गए थे, तो फिर आके वो करयाला में सेटल हो गए, तो उन्होंने वो गांव बसाया। सही तो फिर सही। जी, मींस भाई परागा ने ही बेसिकली करयाला को जो है वो एस्टेब्लिश किया और उसका जो क्या कहते हैं बुनियाद रखी। हाँ जी, बुनियाद रखी। और भाई उसके बाद जो है सिखों के नौवें गुरु थे, तो उनके साथ जो उनके जो थे मेन डिसाइपल, वो हम्म। भाई मतीदास थे। तो सही। भाई मतीदास वही रहते थे, उनका भी काफी नाम था। और उस उनको जो है वहाँ चांदनी चौक दिल्ली में जो है उनका सिर आरे से काट दिया गया था, ओ दो पार्ट्स में कर माय दिया। गॉड। तो वो भी काफी नाम है उनका, सिख लोग बड़ी इज्जत करते हैं। और सिखों अच्छा। के गुरुद्वारे में इनकी तस्वीर वगैरह सब लगी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। अरे तो वाह। हम लोग उस फैमिली से हैं। क्या बात और है। मेरे दादा दादी वो सिख फैमिली से थे। और जो मेरे दादा की फैमिली थी, उनके कोई बच्चे जो थे वो बचते नहीं थे। तो उन्होंने, किसी ने कहा कि इनको जो है आप मोना बनाइए, इनके बाल मत रखिए। तो इसलिए अच्छा। वो फिर हिंदू, हाँ, वहां से चल पड़ा। अच्छा, तो वहां से फिर हिंदू रिलीजन जो है वो अपना हाँ, लिया। मेरी दादी भी कौर लिखती थी। और मेरे जो थे दादा, वो भी सिख फैमिली से थे। हाँ, बट आपकी जो मदर थी वो जो है वो खासकर हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, जैसा कि हाँ जी, आपने वो बताया। हिंदू थी।
हाँ जी सही सही। अच्छा, जी मैं यहाँ पे अपने जो दोस्त हमें जो देख रहे हैं यहाँ उनके साथ एक और बात भी ये शेयर करना चाहूँगा कि अमृत बख्शी जी साहब के जो फादर हैं और फादर इन लॉ हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन की, उन्होंने पढ़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जिसे आजकल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर कहते हैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ इसलिए इनकी बड़ी जुड़त है कि मैं चकवाल से भी हूँ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और ख्वाहिश हुई कि मैं अमृत बख्शी साहब से गपशप लगाऊं इस हवाले से। तो कोई आपको कोई तस्वीर वगैरह कोई या याद पड़ी हो घर में अब्बा जी की जो उनको गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेट करती हो? हाँ जी, वो बताते हैं कि उस टाइम जो है गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ा मुश्किल एडमिशन होता था और हम्म। जो प्रिंसली फैमिलीज है उनके ही बच्चे वहाँ पर आते थे अच्छा। और मेनली उन्हीं को एडमिशन मिलता था। लेकिन मेरे दादा शायद बहुत प्रोग्रेसिव थे, हालांकि उस जमाने में इतना नहीं था एजुकेशन, लेकिन उन्होंने जो है अपने 3 लड़कों को लाहौर पढ़ने के लिए भेजा। मेरे फादर वाह। को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और बाकी 2 लड़के जो थे वो मेडिकल में तो जो है उन्होंने किंग स्टडीज एडवर्ड। की थी। किंग जी एडवर्ड ज्वाइन किया होगा उन्होंने। हाँ सर, अभी मेरे को इतना याद नहीं हाँ, है। चूंकि तो वही एक ओल्ड इंस्टीट्यूट है मेडिकल एजुकेशन के हवाले से। जी जी जी, तो बताते हैं मेरे फादर फुटबॉल वगैरह वहाँ खेलते थे, ये करते थे, कभी कभी बताते थे, लेकिन वो कम बोलते थे, उनका हम्म बड़ा डिसिप्लिन रहता था। हम्म तो हम्म, माँ हम्म। से ज्यादा बातें होती थी। अच्छा, और मैं मैं जी हाँ जी पूछिए। मैं मुझे एक हाँ यहाँ जी मजे की बात याद आई कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक ओल्ड हॉल है जो काफी हाँ पुराना जी है, और वहां पे मैंने कई दफा देखा है कि 1920s की 30s की मतलब अर्ली जो एजेस थी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो उस जी जमाने में जो टीम्स थी फुटबॉल की, हॉकी की, मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स की, तो उनकी ग्रुप जी। फोटोज वहां पर बड़ी लगी हुई हैं। तो अच्छा अच्छा। ये अगर मतलब आपकी कोई अगर तस्वीर पड़ी हो तो उसको मैच किया जा सकता है, मीन्स ये कुछ जी यादें हैं। और वो जी एक मशहूर कॉल है ना कि अमूमी तौर पे बुढ़ापा और जी जवानी जो है वो उनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। तो मुझे तो जी बड़ी खुशी होती है अपने बड़ों से, अपने पुरखों से जान के, कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, हेरिटेज के बारे में। तो जी मैं इस हवाले से अगर कुछ भी आपके पास मौजूद हो जो आपके अब्बा जी जी का गवर्नमेंट कॉलेज में होना साबित करे, तो वो ज़रूर शेयर जी कीजिएगा बाद में। जरूर, मैं अपने जो भाइयों की फैमिली है उनसे पता करूंगा, क्योंकि जो भी ऐसी तस्वीरें वगैरह थी वो हम्म। सब भाइयों में बट गई, कोई कौन ले गया, कोई क्या कौन ले गया। तो अच्छा। मैं पता करूंगा, अगर किसी के पास निकली उनकी फोटो तो हम्म। आपको जरूर भेजूंगा, मैं अरे, सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मैं अब आपकी लाइफ के हवाले से करना चाहूँगा कि बड़ी मल्टी डायमेंशनल किस्म की आपने लाइफ गुजारी। आप एजुकेशनिस्ट भी रहे, जर्नलिस्ट भी रहे, बैंकर भी रहे, अब आप एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इतनी सारी जी डायमेंशंस में और आपने बहुत अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे काम किया। तो हाउ इज इट जी पॉसिबल, मतलब इज जी इट ऑल अबाउट द मैनेजमेंट और इज इट ऑल अबाउट द क्या कहते हैं मौका अगर आपको मिलता है, इट इज ऑल अबाउट द जी ओकेजन्स। जी। तो देखिए, अभी हम मिडिल क्लास फैमिलीज में तो जो है कि जो नौकरी मिल गई वही कर लो। वैसे हम्म। मेरा इंटरेस्ट जर्नलिज्म में था, या मैं अच्छा लॉयर हो सकता था, और या फिर ये जो एनजीओ जिसमें मैं काम करता हूँ ये मेरे को बहुत पसंद है। लोगों की सेवा करते हैं, जिन हम्म। लोगों की फैमिलीज में मेंटल इलनेस है, उनको बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, तो उनकी बातें सुनता हूँ मैं, उनको तसल्ली मिलती है कि कोई सुनने वाला हमारे पास है। तो लेकिन जर्नलिज्म इसलिए छोड़ना पड़ा कि मेरे को स्टेट बैंक में नौकरी मिल गई। तो और स्टेट बैंक में सब उस समय पेंशन भी थी, सिर्फ गवर्नमेंट बैंक वही था, इंपीरियल बैंक का सक्सेसर था, वाह। और ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड था। तो घर वालों का बहुत प्रेशर था कि भाई इसको मत छोड़ो, तुम ज्वाइन कर लो। तो अच्छा। नहीं तो मैं हिंदुस्तान टाइम में बहुत खुश था, और वो अच्छा। लोग मेरे को वही सैलरी जो स्टेट बैंक में मिलती थी वो देने के लिए भी तैयार थे। वाह। लेकिन वो कहा था कि प्राइवेट नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी करो। तो फिर वो मेरे को ज्वाइन करना पड़ा वहाँ। और हाँ। बैंकिंग में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि काफी सक्सेसफुल कैरियर रहा, अच्छा। लेकिन मन में उसमें जो था कभी नहीं था। जी सर। तो जी हाँ, ऐसा था कि स्टेट बैंक तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरे को बैंकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हम्म फिर भी अच्छा करियर रहा मेरा। और जब
इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन का मैं हेड था, तो काफी दिल्ली में जो है मीटिंग्स होती थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और पार्लियामेंट वगैरह में जब क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते थे तो तब मैं मदद करता था फाइनेंस मिनिस्टर को। मनमोहन सिंह थे तब फाइनेंस मिनिस्टर। वाह। तो हाँ जी, कैरियर अच्छा रहा। और लेकिन ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरीज कम थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छी सैलरीज थी। तो फिर इसलिए वो छोड़ के एक प्राइवेट एक्सपोर्ट हाउस था, वहाँ एज मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया, ताकि कोई अच्छा सेविंग्स हो जाए, कोई अच्छा घर बना सकूं। तो बाहर 10 साल काम किया, और फिर जब मेरे को लगा कि अब दाल रोटी का इंतजाम हो गया है, घर अब खरीद सकते हैं, तो अभी कोई सोशल सर्विस नहीं चाहिए, तो फिर मैं छोड़ छाड़ के अपना पूना में आ गया, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, बहुत मन घबराता है बॉम्बे में रहने से। पॉपुलेटेड है। तो क्लाइमेट अच्छी है और रिटायर्ड लोग वहाँ सेटल हो जाते हैं, तो वहाँ आ गया। और ये जो एनजीओ था यहाँ ज्वाइन करके, और मैं जो है सोशल सर्विस में लग गया। जो लोग जी जी। अच्छा, तो सोशल सर्विस में आप जो है लाइक रिटायर्ड लाइफ इलनेस इनको होती है। जो मैं पहले वर्किंग में था, जितना काम वहाँ करता था उससे दुगना काम अब करता हूँ। तो वह सारी इंडिया के बाहर से, पाकिस्तान से भी कई लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, गाइडेंस मांगते हैं। किसी के हस्बैंड को प्रॉब्लम है, किसी के बेटे को, तो मैं सबकी सुनता हूँ, जो सलाह दे सकता हूँ सलाह देता हूँ। चले किसी बैठक में हम भी आपसे इस हवाले से डिस्कशन करेंगे, यकीनी तौर पे किसी दूसरी बैठक में। तो मैं बहुत माजरत खा हूँ ये अपने देखने वालों से कि कुछ थोड़ी थोड़ी इंटरेक्शन जो दरमियान में हो जाती है हमें। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। पूछिए, फिर आपका थोड़ा चेहरा स्टिल हो गया था थोड़ी देर के लिए। ये अभी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि मैं चकवाल के गांव में बैठा हूँ, तो अच्छा। देहातों तक वो सिग्नल पहुंचते पहुंचते वो रास्ते में अमीर खा लेते हैं। जी अच्छा, आपने मनमोहन साहब का जिक्र किया तो बात चल पड़ी चकवालियों जी। की, तो उनका ताल्लुक भी चकवाल से शायद आप जानते हो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, उनका भी घर जो है वो चकवाल जिले में ही है। हाँ और जी, जब वो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने अपने गांव को विजिट भी किया था। विजिट भी किया तो था। मुझे, हाँ और जी, हाँ जी। हमारे जो उस वक्त वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, आई थिंक वही थे। तो जी उन्होंने फिर उस गांव को बड़े जो है वो नाजो नाम से बड़ी वहाँ पे आसाइशें दी, फैसिलिटीज प्रोवाइड की कि हमारे जो इंडिया के जी प्राइम मिनिस्टर हैं अगर वो इस गांव से हैं तो इस गांव को फैसिलिटीज देनी चाहिए, बाकी तमाम जी देहातों से उन्होंने मुमताज किया। जी जी। सर। तो इसी तरह मुशर्रफ आए थे इंडिया, तो दिल्ली में उनका पुराना घर था, अच्छा। तो वो वहाँ गए। हाँ जी, तो उनकी जो घर था वहाँ, उसके पास में जो एक उनके घर में काम करती थी, मदद करती थी, वो वहीं रहती थी। तो अच्छा। तब तो ये छोटे, हाँ, तो उन्होंने जाते हुए उसको $100 दिए, मेरे को अभी भी याद है। अच्छा, $100 दिए तो छोटी हाँ अमाउंट दी जी, हाँ उन्होंने जी। काफी। तो उस बेचारे के लिए तो बहुत बड़ा था $100, है ना। हाँ। तो उसके लिए, और फिर वो उसने उनका सिर सुर जो है प्रेम दिखाया अपना, और बचपन में उस ये उनको संभाला उसने। तो हम्म। अच्छी, उनको भी अच्छा लगा आके, और मनमोहन सिंह जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। अपने अडवाणी साहब भी आए थे, हाँ तो वो जी। कराची में जो
था, उसको देखने के लिए गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी तो सर बड़ा लुत्फ आया आपके साथ गुफ्तगू करके, बड़ी जी मजे मजे की बातें की हमने, और चकवाल को और आपकी जो पुरानी यादाश्तें हैं उन्हें ताज़ा जी करके दिल खुश हो गया। तो अभी हमने तो मॉडल टाउन लाहौर का जिक्र नहीं किया जहाँ आप आखिरी दिनों में रहे थे 47 में। जी तो जी। उस हवाले से भी कोई आप बात अगर शेयर करना चाहें तो, कोई याद पुरानी। हाँ जी, बहुत यादें हैं, और उसकी पूरी तस्वीर जो है अपने घर की मेरे सामने है। अरे वाह। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, वो फेसबुक पे उनसे जान पहचान हो गई, हम्म। और वो भी लाहौर में रहते थे, मॉडल टाउन में, अब कहीं और उन्होंने शिफ्ट किया है, और अमेरिका में रहते हैं काफी टाइम। तो सही। उनकी जो वाइफ थी वो ईस्टर्न पंजाब से वहाँ लाहौर गई थी, और अच्छा उनके जो फैमिली, और उनके अंकल को हमारा घर अलॉट हुआ था। तो अच्छा। वो अंकल के पास आके रहती थी, तो शी वॉज फेमिलियर विद अवर हाउस। तो उन्होंने बहुत मेहरबानी की, वहां पर जाके उन्होंने वीडियो वगैरह लिया उस घर का। और घर जो है अभी भी है, हाँ। मतलब उसको, हाँ, 75 साल के करीब हो गए हैं घर को, लेकिन हम्म। मेन बिल्डिंग इंटैक्ट है। आसपास की जो बहुत जमीन थी, बाग था, वहां पर दूसरे मकान बन गए हैं। और सही। मेरे को पूरा उसकी तस्वीर जो है मेरे आंखों के सामने है। अरे सर्वेंट क्वार्टर्स थे, एक भैंस रखी हुई थी, भैंस को सवेरे वो ले जाता था चराने के लिए। वाह। और जो है एक बुलक कार्ट पे सब्जी बेचने वाले आते थे। तो पूरी यादें हैं मेरी। Then you are 7 years old just आई और वॉज, हाँ जी, आई वॉज लिटिल लेस देन 6 ईयर ओल्ड। ओहो। तो कोई तब स्कूल यादें हैं। और स्कूल वगैरह नहीं हाँ जी, स्टार्ट किया था तब? तब जो है 5 साल से पहले एडमिशन नहीं मिलता था। तो सही। मैं कुछ महीने जो है वो स्कूल में गया था। हम्म। और स्कूल की भी याद है, जो एक लड़की लड़के मेरे साथ में दोस्त थे। और या जो में जो है कुछ हम लोग दो थे, हम्म। दो थे, हाँ। उसको क्या बोलते थे, अधरनी बोलते थे, टू पैसा। और हम्म। उसको स्नैक्स वगैरह मिल जाते थे, तो उसके रहते हैं। वाह। तो वो अच्छी यादें हैं। और मैं चल। थोड़ा सेंटिमेंटल, जरा माफ करना मेरे को, नहीं नहीं मेरे नहीं। यहाँ नहीं पे जी सुन के बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी खुशी हुई। तो जी कभी खुदा ने भगवान ने हमें मिलवाया, कभी बॉर्डर के आर पार आमदो रफ्त जारी हुई। तो आई विश के आपकी फैमिली जी जो भोन से सारी शिफ्ट हुई, हम उनको भी विजिट करें, और अगर वो यहाँ पर आएँ तो हम उनको होस्ट करें। तो बाकी मैं आपको करियाला दिखाऊंगा, भाई प्रागा साहब अच्छा की जो समाधि है वहां से लाइव। जी और जी भोन भोन की भी कुछ तस्वीर मेरे पास हैं, क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ। तो वो भी मैं अच्छा आपके साथ शेयर करूंगा। तो जी बहुत 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 शुक्रिया सर एक दफ़ा फिर। थैंक होप सो कि हम दोबारा बात हाँ जी, करेंगे, आप मुलाकात करेंगे, और बहुत सारी बातें शेयर क्या, करेंगे। अच्छा बातचीत करके। और आपके थ्रू जो है बाकी जो हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, उनसे भी पहुंच सकते हैं आपके थ्रू। तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा, और थैंक यू, आपका आभार। थैंक यू, नमस्कार, खुदा हाफिज जी। नाजरीन खुदा इसके हाफिज। साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और ये प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप अपने सवालात और अपने पैगामात अमृत बख्शी साहब के जो उन तक पहुंचा सकते हैं इस प्रोग्राम की वसातत से, कमेंट्स के ज़रिए। थैंक यू सो वेरी मच जी। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग।